नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और एक नई क्लास के साथ में आज फिर से जो है अपन आए हैं और अपना ये जो टॉपिक रहेगा सूरदास के पद जो यहाँ पर रहेंगे वो भ्रमर गीत सार है, जिसके संपादक माने गए हैं रामचंद्र शुक्ल रहेंगे। और अपना ये जो भाग रहने वाला है वो सेकंड ग्रेड हिंदी को लेके अपन बात करेंगे। यानी पहले भी अपनी क्लास हो चुकी है, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों लिख दिया गया था, गलती से लिखा गया था। तो ये टॉपिक जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कॉलेज का पार्ट है, स्नातकोत्तर का ये पार्ट रहेगा, भ्रमर गीत सार है, संपादक इसके रहेंगे रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस पद को लेके। अपनी एक क्लास इसकी हो चुकी है और उसमें अपन ने जो है 4 पदों की अपनी बात हो चुकी है। 4 पद यहाँ पर उस हिसाब से नहीं है क्योंकि भ्रमर गीत सार के अपने को 20 पद यहाँ पर पढ़ने हैं। तो 20 पद ऐसे नहीं है, इस प्रकार के 20 पद नहीं है, वो थोड़े बड़े वाले हैं, उसका थोड़ा सा अलग मैटर रहेगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, राग जो यहाँ पर रहेगा वो रामकली वाला रहेगा। राग की मैं बात बताऊँ आपको तो राग अलग अलग जो तरीका होता है सिर्फ गाने का, उस हिसाब से ये रहेंगे। बाकी इनमें किसी भी प्रकार का सवाल बनने की जो है जो रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ से कोई सवाल जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जदुपति लख्यो ते ही मुस्कान। तो देखो, उद्धव जो था वो श्री कृष्ण को देखकर मुस्कुराने लगता है, कहते हम मन रही जोई सोई भई ये बात। और मन में वो शायद इसलिए सोचकर हंस रहा होगा कि देखो श्री कृष्ण कैसे हैं। वो देखो, एक श्री कृष्ण को अलौकिक सत्ता का धनी माना गया है। अलौकिक सत्ता के श्री कृष्ण जो है वो धनी है। लौकिक यानी इस लोक की अपन बात करेंगे, इस संसार की अपन बात करेंगे तो श्री कृष्ण जो है इस लोक में रहने वाले मनुष्यों की तरह वो स्वाभाविक रूप से जो है ब्रजवासियों के लिए जो है उनके मन में दुख प्रकट होता है। तो यहाँ पर वो इसलिए भी हंस रहे होंगे कि देखो श्री कृष्ण में ईश्वर होते हुए भी वो एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाए। और वो अपने जो ब्रजवासियों के प्रति जो उनकी प्रेम भाव है उसको किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। सुनो उद्धव मोहि ब्रज की सुध नहीं बुसराय। बुसराय का मतलब होता है भूलना। सुध यानी यादों की बात की गई है, शुद्धि की बात यहाँ पर की गई है। तो कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि सुनो उद्धव मोहि ब्रज की सुध नहीं बुसराय, कि मैं जो है ब्रज की जो स्मृतियाँ हैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, बार बार मेरे मन में जो है वो आ रही हैं और उनके कारण मेरा मन जो है वो बड़ा ही दुखी हो रहा है। रेन सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन। और मेरा मन हमेशा सोते जागते चलते हमेशा ब्रज की जो भूमि है उसके ऊपर लगा रहता है, यानी मेरा मन उन्हीं की तरफ रहता है। नंद जसुमती नारी नर ब्रज यहाँ मेरो प्राण। तो देखो मेरे प्राण तो नंद बाबा में, माँ यशोदा में और ब्रज क्षेत्र के प्रत्येक नर और नारी में बसे हुए हैं, उन्हीं में मेरा मन लगा हुआ है। कहत हरि, इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण सुनी उपंग सूत, हे उद्धव सुनो यह कहते हो रस रीति। तो ये तो प्रेम की रीति है, ब्रजवासी मेरे उनका जो जुड़ाव है वो काफ़ी प्रेम भरा है। सूरचित ते टरती, टरती यानी रट लगाए रहना, ना ही राधिका की प्रीति। प्रीति का मतलब है प्रेम। राधा से जो प्रेम है, राधा का जो मेरे हृदय में प्रेम है उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भावार्थ भी लिखा गया है, किसी के समझ में नहीं आया है तो इससे देख लीजिएगा। देखिए लिखा है कि श्री कृष्ण को देखकर उद्धव जो है वो मुस्कुरा रहे थे। शायद उद्धव की जो मुस्कुराहट है उसका कारण यह भी हो सकता है कि वह यह समझ रहे हैं कि कृष्ण के ब्रज के प्रति लगाव लौकिक प्रेम से कम नहीं है। इस लोक में जिस प्रकार मनुष्य जो है किस तरह से होता है, किस तरह से वो दुखी होता है, वही व्यवहार जो है वो श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। और श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगे कि हे उद्धव, मैं ब्रज की स्मृतियों को भूल नहीं सकता। सोते जागते चलते मेरा मन सदैव ब्रज की जो स्मृतियाँ हैं उसमें डूबा हुआ रहता है। और मेरे प्राण तो नंद बाबा, मैया यशोदा और ब्रज के प्रत्येक नर नारियों में बसे हुए हैं। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना।
मैं तुमसे प्रेम तत्व की चर्चा कर रहा हूँ, प्रेम की बात कर रहा हूँ। और आप सबको पता होगा कि जो उद्धव था वो प्रेम शब्द को समझता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको जानता तक नहीं है। मैं लाख प्रयत्न करूं फिर भी अपने हृदय से राधिका के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। शायद मेरे ख्याल से आपके पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं, राग सारंग को लेके बात करते हैं कि सखा सुनो मेरी एक बात, हे मित्र तुम हमारी एक बात सुनो। वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछतायत, कहाँ वही वृष भानु तनया परम सुंदर संदर गात, सुरती आए रास रस की अधिक जिए अकुलात, सदा हित यह रहते नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु सुनो मोसो एक ही नो नाथ। तो देखिए यहाँ पे उद्धव को कहा गया है कि वो उद्धव मेरी एक बात सुनो। ये लताओं के साथ में यानी ब्रज में जो गोपियाँ हैं वो उनकी जो याद है, उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनको याद कर कर के मैं पछता रहा हूँ। कहाँ वह वृष भानु तनया, तनया यानी पुत्री, वृष भानु की पुत्री यानी राधा परम सुंदरी, सुरती आए रास रस की अधिक जिए अकुलात। तो इन सब को याद करके मेरा मन जो है ना वो अत्यधिक व्याकुल हो उठता है। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। मुझे पता है ये सदा के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक छलावा है, एक मिथ्या बात है। सूर प्रभु सुनो मोसू एक ही सो नाथ। तो देखिए यहाँ पे मुझे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी उनकी स्मृतियाँ मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही हैं। तो देखिए श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे मित्र तुम मेरी एक बात तो ध्यान से सुनो कि जब मैं कुंज की लताओं और उन लताओं में गोपियों के साथ की गई सरस रंग लीला को याद करता हूँ, उन्होंने जो रास लीलाएं की हैं उसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे ब्रज छोड़ने का पछतावा होता है। सुधि करे पछतात यानी मैं जब उनको याद करता हूँ तो उनको छोड़ने का मुझे बहुत पछतावा होता है। राधा का सौंदर्य प्रेम दर्शन यहाँ कहाँ है, कहाँ वही यानी वह वृष भानु तनया परम सुंदर का। राधा का वो सौंदर्य और प्रेम का जो दर्शन है वो यहाँ नहीं है। ब्रज की रास लीलाओं को याद करते ही मेरा मन व्याकुल हो उठता है। सुरती आए रास रस की अधिक जिए कुलात, यानी ब्रज की रास लीलाओं को याद करते ही मेरा मन जो है वो व्याकुल हो उठता है। कृष्ण को सांसारिकता में लगा देखकर उद्धव जो है वो क्या कहता है कि ये लगाव तो मिथ्या है भाई, ये सब कुछ क्या है, झूठा है, छल्लावा है, ये संसार तो क्षण भंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है। तो सूर्य प्रभु सुनो मोसो एक ही सोनाथ। अतः आप ये समझ लीजिए कि सत्य तो एक ही है और वो है ब्रह्मा, और सब कुछ क्या है, झूठा है। तो उद्धव भाई साहब तो और ही काम में लगे हुए हैं भाई, इनकी तो आउट ऑफ कंट्रोल काम है ना। ये तो कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं कि राग टोडी। अब राग टोडी में ये लिखा गया है तो कहते हैं कि उद्धव ये मन निश्चय जानो, मन निश्चय है मन कर्म बच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। तो देखो मैं तुम्हें मन कर्म वचन से तुम्हें ब्रज में भेज रहा हूँ, इसलिए तुम ब्रज में तुरंत जाओ, जल्दी से यहाँ से पलायन करो। पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, क्योंकि तुम पूर्ण ब्रह्मा सकल संसार और इस अविनाशी ब्रह्मा के ज्ञाता हो, तुम ज्ञान की बातें जानते हो। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, क्योंकि उस ब्रह्मा के ना कोई रूप है, उस ब्रह्मा का ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई कुल है, ना उसके कोई माता पिता हैं। ये मत दे गोपिन कहूँ आवहु विरह नदी में भासित, विरह रूपी जो नदी है, भासित यानी अच्छा लगना। सूर तुरत ये जाय कहो तुम ब्रह्मा बिन नहीं आसती। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि उद्धव जो था वो ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था, योग साधना को वो महत्वपूर्ण मानता था, इसलिए उसी की बात जो है वो कृष्ण यहाँ पर करता है। तो श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में गोपियों के साथ दूत बनाकर भेज रहा है, गोपियों के पास में वो भेजता है। वे उद्धव से बोले कि हे उद्धव तुम अपने मन में ये निश्चय कर लो, तुम्हें निश्चित करना है, कहीं तुम बदल मत जाना कि तुम निर्गुण ज्ञान योग से परिपूर्ण ब्रह्मा के ज्ञाता हो। तुम क्या हो, ब्रह्मा के ज्ञाता हो, ब्रह्मा के बारे में तुम जानते हो। मैं मन कर्म वचन के साथ में तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ कि तुम तत्काल ब्रज के लिए प्रस्थान करो। ब्रह्मा क्या है, पूर्ण है, वह सर्वव्यापी है, वह अविनाशी है, सब जगह उसका
प्रभाव है, सब वो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, जिसका कोई रूप जाति नहीं है, जिसका कोई कुल नहीं है, माता पिता का पता नहीं है, तुम वह ज्ञान गोपियों को देकर आओ, ताकि सगुण भक्ति की विरह रूपी नदी में डूब रही जो गोपियां हैं ना, उनको मुक्ति प्राप्त हो सके। अब शायद यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो उद्धव को इसलिए भी भेज रहे होंगे कि उद्धव किसको मानता है, प्रेम को नहीं मानता है, वह सिर्फ योग साधना को मानता है। तो उसकी योग साधना, उसकी जो निर्गुण भक्ति है, भाई जो उद्धव था वो निर्गुण भक्त था, सगुण भक्त गोपियां थी, तो उनको वास्तव में इस चीज़ से परिचित वो कराना चाहता था कि प्रेम क्या चीज़ होती है, प्रेम वास्तव में होता क्या है। और इन सब का ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण उद्धव को अपने पास रह के नहीं दे सकता था, वो उसको इसीलिए वहाँ पे भेजता है ताकि गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो उसको देखे और उसको बाद में पता चले कि वास्तव में प्रेम नाम की जो चीज़ है वो क्या होती है, इसलिए शायद उन्होंने वहाँ पर भेजा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। राग अपना नट रहेगा। उद्धव बेगी ही ब्रज जाओ, कि तुम जल्दी से ब्रज में जाओ, सुरती संदेश सुनाई मेटो वल्लभिन को दाहू। तो देखो तुम्हें जो यहाँ का जो योग संदेश है वो उनको सुनाओ और उनका जो दुख दर्द है, उनकी जो जलन है उसको तुम मेटो। काम पावक तोलने तन विरह श्वास समीर, और उनका विरह से जलता हुआ जो शरीर है उसको तुम अपनी इस शीतल हवा से उसको शांत करो। भस्म नाही होने पावत लोचन के नीर, लोचन के नीर आँखों के जल की बात यहाँ पर की गई है, आंसुओं की बात यहाँ पर की गई है। अजोलो यदि बहती हवे कछुक सजग शरीर, सजग शरीर का मतलब जगा हुआ शरीर है। इते पर बिनो समाधनो क्यों धीरे तीर धीर, तिये धीर, तिये यहाँ पे स्त्री की बात की गई है। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, साधु प्रवीण यानी प्रवीण होना। सूर सूर सुमति विचारिए क्यों जिए जल बिनु मीन, कि जल के बिना मछली कैसे रह सकती है। तो वो सारी चीज़ें देखिएगा। श्री कृष्ण उद्धव से यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जल्दी से ब्रज की तरफ प्रस्थान करो, वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है, सुरती संदेश सुनाई मेटो वल्लभिन को दाहो। वल्लभिन मतलब गोपियों का, गोपियों को हमारा प्रेम संदेश सुनाना और उसके दुख को तुम्हें क्या करना है, दूर करना है। काम पावक तूलमय तन बिरह श्वास समीर, उनका रुई के समान जो कोमल शरीर है ना, उसमें काम की जो अग्नि जल रही है, हमेशा क्या जल रही है, काम की अग्नि जल रही है। और विरह के कारण उनकी जो तीव्र सांसें हैं वो वायु के समान कामाग्नि को और अधिक भड़का रही हैं, और अधिक उसमें जो है वो ज्वाला उत्पन्न कर रही है। क्या करना है तुम्हें, भस्म नाहीन होन पावन लोचन के नेत्र, परंतु उनके नेत्रों से होने वाली जो अश्रु वर्षा है ना, उसके कारण उसका शरीर जो है वो भस्म नहीं हो रहा है, वो नष्ट नहीं हो रहा है। अजो लो भांति यदि भांति है कछुके सजग शरीर, इसी कारण उनके शरीर में कुछ सजगता बची हुई है। और इते पर बिनो समाधनो क्यों धैर्य तिये धीर, इतने पर भी यदि उन्हें सांत्वना प्रदान नहीं हो रही है तो वे किस प्रकार धैर्य धारण कर सकती हैं। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, हे सखा मैं तुमसे इस बात को कैसे बना समझा कर कहूँ, तुम तो स्वयं ही साधु स्वभाव वाले और क्या हो, प्रवीण यानी चतुर हो। सूर सुमति विचारिए क्यों जिए जल बिनु मीन, तुम अपनी इस बुद्धि से सोचो कि बिना जल के मछली कैसे जीवित रह सकती है, यानी बिना श्री कृष्ण के गोपियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं, इसको तुम स्वयं भी जानते होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए आज की अपनी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना है। भ्रमर गीत सार का ही रहेगा, संपादक रहेंगे रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ग्रेड हिंदी की बात करेंगे। अगर आपको सेकंड ग्रेड जीके के बारे में पढ़ना है, सेकंड ग्रेड अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो कक्षा 6th और 7th की जो ज्योग्राफी है उसके लगभग सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई वीडियो नहीं डाला गया है तो वो 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। और मेरा टारगेट ये कि कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की जो ज्योग्राफी है वो आपको पूरी की पूरी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा जितनी मेरी कोशिश रहेगी। और हिंदी सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको कम्प्लीटली यहाँ पर करवाया जाएगा।
और उम्मीद यही करते हैं भाई, हमारी कोशिश ये जारी रहेगी कि हम फर्स्ट ग्रेड का भी पूरा का पूरा करवाएं, लेकिन टारगेट जो मेन रहेगा वो सेकंड ग्रेड हिंदी का रहेगा। ठीक है, तो वीडियो इतना ही है। आगे इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।